नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अरविंद टेक्नोलॉजी में। जी हाँ, आज आप लोग को हम बताने वाले हैं टेस्टर के बारे में कुछ ऐसी जुड़ी बातें जो शायद ही आप लोगों को पता हो। ठीक है, तो ये जो लाइन टेस्टर है इसको आप लोग देख पा रहे हैं, ये लाइन टेस्टर है। इसका उपयोग सभी घरों में होता है, सभी टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, सभी लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रिक का काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। या फिर कभी भी आपके घर में बिजली का फॉल्ट है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बल्ब नहीं जल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें आपको टेस्टर की ज़रूरत हमेशा ही पड़ेगी। तो आप लोग को बताते हैं कि ये टेस्टर कैसे काम करता है और उसके बाद में टेस्टर में क्या ऐसा चीज़ है, क्या ऐसा होता है कि जो हमारे शरीर का टच इसमें पड़ने से तब ये टेस्टर जलता है। अगर हम इसको नहीं छुएंगे तो फिर ये नहीं जलेगा, लेकिन अगर हम इसको छुएंगे तो ये जलेगा। किस प्रकार से वो आप लोग को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, जैसे इस बोर्ड है, बोर्ड में अभी करंट आ रहा है। ठीक है, करंट आ रहा है तो ये देखिए, ये जो न्यूट्रल है, इसमें न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जो फेज लाइन है, देखिए ये फेज लाइन में हमने इसको लगाया और ये मैंने उंगली जो ऊपर की ओर इसमें टर्मिनल में सटाया तो ये बल्ब ग्लो करने लग गया। लेकिन अगर हमारे शरीर का पॉइंट इसमें नहीं देंगे तो फिर ये नहीं जलेगा। तो हमने जब इसको छुआ तो फिर ये बल्ब ग्लो कर गया। तो ये बल्ब ग्लो कैसे किया? क्या हमारे शरीर में करंट होता है? क्या हमारे शरीर के करंट से ये बल्ब जला है या फिर कैसे जला है? ठीक है, तो ये सब पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। टेस्टर कैसे वर्क करता है ये भी बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहें। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग के घर में जो भी सप्लाई आ रही है या फिर कहीं पर भी आ रही है तो 220 वोल्ट सप्लाई आती है, जो कि पोल पर से आप ले रहे हैं, ट्रांसफार्मर के द्वारा आप लोग को आती है। तो इसमें 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, लेकिन कि इसमें देख पा रहे हैं सॉकेट में 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, लेकिन 220 वोल्ट कब है? दोनों को मिलाकर है। और जो फेज वायर होता है उसमें 220 वोल्ट सप्लाई रहता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है उसमें 0 वोल्ट रहता है। जिसमें कि ये टेस्टर नहीं जल रहा है, 0 वोल्ट है, और जिसमें टेस्टर जल रहा है इसमें 220 वोल्ट है। ठीक है, तो इसमें 220 वोल्ट सप्लाई है। लेकिन कि अगर 220 वोल्ट में अगर हम टेस्टर को सीधे लगाएंगे तो इसमें देखिए, ये वाला जो इसका टर्मिनल है मेटल का, इसके द्वारा इसमें 220 वोल्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर में नियॉन बल्ब होता है और एक रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद में इसमें स्प्रिंग दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो फिर ये जो नियॉन बल्ब है ये सिर्फ 220 वोल्ट सप्लाई से नहीं जलेगा, इसको अर्थ की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि अर्थ देने का काम हमारा उंगली करता है। हम उंगली से छुए या हाथ से छुए तो फिर ये नियॉन बल्ब जलेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव लाइन जो है इसमें 220 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इसमें न्यूट्रल नहीं आ रहा है क्योंकि न्यूट्रल अलग है। अगर हमको इसमें से बल्ब भी चलाना है इस सॉकेट में से तो हमको न्यूट्रल वायर भी ले जाना होगा और पॉजिटिव वायर भी ले जाना होगा, तभी जलेगा। तो इसी प्रकार से टेस्टर में भी हमको न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन टेस्टर जलाने के लिए हमको मिनिमम न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, एकदम बहुत कम हल्का सा न्यूट्रल से ही जलता है। कारण है कि इसका बल्ब कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ रहता है कि जिसमें इसमें और न्यूट्रल की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। ठीक है, न्यूट्रल कम या ज़्यादा का मतलब आप लोग को बता दें कि जैसे हमने कहा कि ये 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रल प्रॉपर है या नहीं है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि पहले आप लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे घर में वायरिंग कराया हुआ रहता है, लेकिन उनके घर में वोल्टेज कम रहता है और किसी के घर में वोल्टेज ज़्यादा रहता है। तो कम या ज़्यादा किससे होता है? ठीक है, वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है आपको न्यूट्रल वायर से। अगर न्यूट्रल आपका प्रॉपर नहीं है तो फिर आपके घर में वोल्टेज कम रहेगा। अगर न्यूट्रल प्रॉपर है तो 220 वोल्ट सप्लाई आपको बताएगा। जैसे कि अगर मीटर से भी हम इसको जांचेंगे तो पॉजिटिव वायर इसमें डालेंगे, इसमें नेगेटिव वायर डालेंगे, तो फिर कितना सप्लाई जो आ रहा है वोल्टेज वो हमको बताएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको टेस्टर जलने का कारण है कि इसका न्यूट्रल कम इसमें ज़रूरत पड़ता है। इसमें जो ये मेटल है, इस मेटल के बाद में इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और रेजिस्टेंस के बाद में एक नियॉन बल्ब है। तो नियॉन बल्ब का एक वायर को मेटल से जोड़ दिया गया है, ताकि पॉजिटिव लाइन जो आ रहा है वो उसको मिलेगा, और नेगेटिव वायर ऊपर की और उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, और स्प्रिंग के ऊपर से इसमें सप्लाई आ गया हुआ है। तो यहाँ से जब हम छुएंगे तो फिर इसको न्यूट्रल मिलेगा, और उसके बाद इसका मेटल में इसको पॉजिटिव लाइन मिल रहा है। जैसे हम इसको छुएंगे तो इसको न्यूट्रल मिलेगा, ये जल जाएगा, जैसे कि इस प्रकार ये जल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ये समझना नहीं है कि हमारे शरीर में करंट नहीं है, लेकिन हमारा शरीर है जो न्यूट्रल देने का काम करता है। क्योंकि हमारा जो भी हमारा शरीर है, हम कहीं पर खड़े हैं तो फिर हमको शरीर से, धरती से अर्थ हमको मिल रहा है, अर्थिंग मिल रहा है शरीर धरती से। उसके कारण से जब भी हमारे शरीर में न्यूट्रल करंट रहेगा,
हमारे शरीर में न्यूट्रल करंट थोड़ा सा रहता ही है, तो इस वजह से जब उसको हम छुएंगे तो फिर बल्ब जल जाता है। ठीक है, तो फिर आप लोग को जानकारी कैसी लगी हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।